गुरुदेव आशीर्वाद होते हैं। इसके बाद अभी सबसे पहले पाठ की समाप्ति होगी। समाप्ति वचन के बाद गुरुदेव अपना आशीर्वाद वचन देंगे। अभी आचार्य ने समाप्ति करें, पाठ की आदेश करें। हेलो हेलो ठीक ठीक है ठीक है हेलो 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 बोलो जयकारा बोलिएगा मत कोई नहीं बोलेंगे नहीं बोल सही नहीं बोलेंगे तो ही मैं बोलूंगा ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलना ही है तो फिर दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोलिएगा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरु महाराज की जय। श्री बाजूराज महारानी की जय। महाराजा छत्रसाल की जय। श्री कृष्ण नामी धर्म की जय। गोविंद भगवान की श्री राधा कृष्ण राज शर्मा जी की असीम कृपा, जयपुर की यह दिव्य धरती जहां पर स्वयं निष्कलंक बुद्धावतार भगवती प्रार्थना जी ने अपने दोनों चरण कमल को स्पर्श कर इस धरती को धन्य धन्य किया। बरसों के बाद फिर प्रणामी समाज का एक बहुत बड़ा समुदाय सुंदर सा जी हम सब यहाँ पे उपस्थित हुए। जिस परिवार के संदर्भ में यहाँ पिछले 2 दिन हम सभी श्रवण कर रहे हैं कि गोविंद को आने से उस गोविंद का चोला वस्त्र धारण करवाने के उपलक्ष्य में, जिसे चोला सेरेमनी कहा जाता है, उस उपलक्ष्य में 2 दिवसीय अखंड पारायण का सुंदर आयोजन। आज हम सभी सुंदर सा जी विश्राम की तरफ जा रहे हैं, पर मैं आपको याद दिला दूं
कि गोविंद को आने से संपूर्ण ब्रजमंडल के लोगों ने भेंट दिया था। आप लोग भी कुछ न कुछ लेकर के आए होंगे। ऐसे लेकर के आए हुए हैं हमारे सिर्फ प्रणामी जगत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के व्यस्ततम संत यदि कोई हो तो ऐसे है परम सम्मान्य महाराज श्री 108 संत शिरोमणि श्री सदानंद जी महाराज। वो भी अपने आशीर्वाद रूपात्मक भेंट लेकर के उपस्थित हुए हैं। बाबा दयाराम धाम करनाल से परम सम्मान्य महाराज श्री 108 श्री जगतराज जी महाराज भी भरपूर आशीर्वाद लेकर के पधारे हुए हैं। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर शक्तिनगर दिल्ली से परम सम्माननीय महाराज श्री 108 श्री परम शक्ति जी महाराज भी भरपूर आशीर्वाद लेकर के आए हुए हैं। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के लिए तो कहना ही क्या, हमारे पुजारी जी महाराज उदार, जिनका बहुत बड़ा हृदय जो मैंने इस वर्ष पन्ना जी में मैंने प्रत्यक्ष देखा है। गुम्मट दरबार से आप भरपूर आशीर्वाद लेकर के आए हुए हैं। साथ में न्यास के न्यासी परम सम्मान्य श्री तिलकराज जी महाराज भी आशीर्वाद लेकर के उपस्थित हुए हैं। शेरपुर धाम के संदर्भ में आप सब परिचित हैं। वहां से हमारे परम सम्मान्य ट्रस्ट के सचिव और महाप्रबंधक महोदय अपने दिल दिमाग मस्तिष्क से और स्वरूप से जितने विशाल है उतने ही विशाल आशीर्वाद लेकर के वहां से आए हैं। और परमहंस महाराज जी का आशीर्वाद वहां का जब आप देखेंगे तो कहने क्या है। और जिसके लिए गोविंद लालायित रहता है उसके बिना गोविंद क्षण मात्र भी नहीं ले सकता है, क्षण मात्र भी नहीं ले सकता है। यदि वो कहीं से प्रसाद के रूप में लेकर के आए होंगे तो हमारे शेरपुर धाम के परम सम्माननीय श्री राजकुमार पालीवाल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। रतनपुरी से पधारे परम सम्माननीय श्री विजय ओझा जी, जयपुर प्रणामी पंचायत के प्रेसिडेंट साहब, सेक्रेटरी साहब, पंचायत के आदरणीय समस्त न्यासीगण और श्रीराज समाज के अत्यंत लाडले धर्मपालन सुंदर साजी, आप सबको अंतःकरण से धन्यवाद, क्योंकि हम सब गोविंद के लिए आए। अब गोविंद गोविंद का बार बार नाम जब आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि वह जो परब्रह्म परमात्मा जिन्होंने सृष्टि निर्माण करने के बाद जो अपने 50 करोड़ योजन वाले विशाल परम धाम के किसी भी किनारे से क्षण मात्र के लिए भी अलग नहीं हुए, अपने स्वरूप को नहीं लाए, अपनी सत्ता को नहीं लाए, अपने नाम को नहीं लाए, अपने रूप को नहीं लाए, अपने लीला को भी उन्होंने अवतरण नहीं करवाया। वही परब्रह्म परमात्मा इस भूतल के ऊपर में यदि सबसे प्रथम कहीं भी प्रकट हुए तो ब्रज भूमि जो 84 कोष के अंदर में फैला हुआ है, वहां आने के बाद उस परब्रह्म परमात्मा का एक जो शाश्वत नाम, अखंड नाम, वह श्री कृष्ण है। और वह श्री कृष्ण है, तभी श्री कृष्ण ने अपने अनंत लीलाओं के नाम को
अपने साथ में जोड़ दिया, जिसमें से एक दिव्य नाम गोविंद है। खाते भी है वो सबसे जो कोमल, मुलायम, सॉफ्ट और सिर्फ श्वेत श्वेत वर्णहीन है ना, वही। और बजाते क्या हैं वो तो आपको पता है ना। और जब वो बजाते हैं ना तो विश्व ब्रह्मांड के जितने भी हैं, हर एक एक प्राणी, मनुष्य, देवी देवता, ऋषि महर्षि, यहां तक कि त्रिदेव भी मोहित हो जाते हैं, ध्यान मग्न हो जाते। क्यों? क्योंकि उस परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के हृदय में जिन्होंने अपना गोविंद नाम रखा, ऐसे परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के हृदय के अंदर में जो प्रेम भरा पड़ा, जिस प्रेम की चर्चा भी हमारे सम्मानीय विद्वत श्री विजय ओझा जी वर्णन कर रहे थे, जो पहली प्रकट हुई थी कि सुख व्यास कहे भागवत प्रेम न त्रिगुण पाश। और उस भागवत के संदर्भ में ही महावती लालदास जी महाराज ने लिखा, जब सतगुरु धनुष्यदेव चंद जी महाराज कथा श्रवण कर लिए थे और जब एकादशी द्वादशी की बात आई तो सतगुरु धनुष्यदेव चंद जी महाराज ने कहा था कि पार ब्रह्म लीला रस का ये जो ग्रंथ भागवत, वह भागवत ग्रंथ कह रहा है कि सुख व्यास कहे भागवत में प्रेम न त्रिगुण पास। प्रेम तो था, सुखदेव जी महाराज प्रेम पिए हुए थे, और जो प्रेम पिए हुए रहते हैं, प्रेम में सराबोर होते हैं ना, उन्हीं को एक दूसरे के अंदर में परमात्मा का स्वरूप झलकता है, और हर प्राणी के साथ जो अपने आप को बांट दिए रहते हैं। वेदव्यास जी के पास में भी प्रेम है, सुखदेव जी महाराज के पास में भी प्रेम है, नरसिंह मेहता के पास में भी प्रेम था, पर उस प्रेम की बात नहीं है। वो एक ऐसा प्रेम कि जिस प्रेम को पी लेने के बाद में, श्रवण कर लेने के बाद में संत ने गाया कि वृंदावन बंसी बजी मोहे तीनों रूप, पर वे तीनों मोहे नहीं जो रहे कौन से दो। गोविंद ने जब बंसी डाल की थी, और जिस बंसी डाल करके उन्होंने प्रेम की धारा प्रवाहित की ना, जिसके लिए अपनी यहां महंती प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा कि हक के दिले में उपटिया मैं दिखाऊं अपना, ईशक और दिखाओ साहिबी, वह प्रेम गोविंद ने प्रकट किया था। जिस प्रेम को, ध्वनि को सुन करके कोई भी अपने आप को वश में नहीं कर पाए। जब गोपियों ने श्रवण किया ना, ब्रजमंडल के अंदर में रहने वाली गोपियों ने जब उस प्रेम का श्रवण किया, तो श्रवण करने के बाद उस शब्द के अंदर में जो समाया हुआ प्रेम, वह जब तक उनके हृदय में नहीं जाएगा, तो अपनी यहाँ की जो परंपरा है ना कि पंथ हो गए कोट कलप तो प्रेम पहुंचावे, वह संभव नहीं। हम लोग जानते हैं कि कहा इस मृत्यु लोक के अंदर में वह व्रत की भूमि, और गोपियां वहां से जब चली तो कहा स्वर्ग को पार करके, वैकुंठ को पार करके, अष्टावन को भेद करके, सात शून्य को बोल करके, अव्याकृत सबलिंग को पार करके, इसके बाद की बात है योगमया ब्रह्मांड की, वहां पहुंचना था। टाइम कितना लगा? 6 माह पहुंच गया प्रेम। पर प्रेम सुन करके ही खींच रहा है। बीतक में हम लोग श्रवण करते हैं, जब सिद्धपुरी में केशव भट्ट ने सिर्फ सुना ही, और वहां से चलने के बाद वो दिल्ली पहुंचे,
महामती प्राणनाथ जी ने एड्रेस लिख करके नहीं दिया था, पर दिल्ली पहुंचे। क्या था? शब्द सुना था। क्या? याद करो निजधा, अक्षर मुका, जमुना सातपाल, हौज को श्रद्धा, अक्षर मुका। ये प्रेम शब्द सुना था, पर उस प्रेम शब्द में से प्रेम का एक धारा कपट गया उनके हृदय में, और फिर वह प्रेम खींचते उनको दिल्ली तक पहुंचा। वही प्रेम लेकर के इस दुनिया में गोविंद आए हैं, और फिर इस प्रेम को बांटना जब था ना, तो मुझे तो लग रहा है कि जो बांटने के लिए हम चलते हैं ना, तो उसको रखने के लिए कोई न कोई पात्र चाहिए। अपने भारतीय संस्कृति में नियम है कि भाई हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है, इलाहाबाद में, प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है, उज्जैनी नगरी में कुंभ मेला लगता है। पर इन सबों जगहों पे जो कुंभ मेला लग रहा है, उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि वहां पे अमृत का घड़ा रखा गया था। प्रेम भी कहीं न कहीं रहेगा, तो कहां रहेगा प्रेम? घड़ा में रहेगा। घड़ा को कुंभ कहा जाता है, पर पता नहीं कि ये औजा परिवार कहां से इतने सारे कुंभ इकट्ठा कर रही है। दादी देखिए तो कुंभ वाले, बड़ी मम्मी पापा को देखिए वो कुंभ वाले हैं, मम्मी पापा को देखिए वो कुंभ वाले हैं। आपको लगेगा कि ये महाराज पागल हो गया क्या, ऐसा क्या बात कर रहा है? पर मैं इसलिए कह रहा हूं, ये राशि कुंभ है। दादी का नाम स्वर्णा माता, कुंभ राशि। बड़ी मम्मी का नाम शिल्पा जी, सुधीर जी, स्वाति, इसके बाद में सचिन भैया, श्वेता, बात पूरी हो जाए। क्या बताया? श्वेता। हाँ महाराज जी, ये भी सास है, बुआ। क्या बात है, सारे क्या बात है, सारे के सारे मासी साक्षी। और इसके बाद में पूरे विश्व ब्रह्मांड में जो भागवत के माध्यम से, वाणी के माध्यम से प्रेम बांटते हैं, ऐसे संत शिरोमणि सदानंद जी महाराज जी को बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। और जो आए हैं ना, उनका नाम जो गोविंद है, तब गौ के भी कुंभ राशि होता है, वो भी कुंभ लेकर के आए हैं। तो जब कुंभ होता है, घड़ा होता है, तो उसके अंदर में प्रेम भरपूर भरा हुआ रहता है, प्रेम भरपूर भरा। अच्छा, मैं भी वही हूँ क्या? पर ये जो भरा भरा कुंभ है ना, वो बांटेगा कौन? बांटेगा कौन? तो इसलिए गोविंद को शेरपुर वाला मिला, वो भी कुंभ है, शेरपुर वाला, जिसके साधन बना करके श्री कृष्ण ने पूरे विश्व ब्रह्मांड के अंदर में प्रेम बांटा। वही प्रेम आज 18,758 चौपाइयों के अंदर में समाया हुआ है, वही प्रेम। अब इसी प्रेम के लिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि सबका तीत निध ल्याए शब्द के अंदर में भरा पड़ा। इसलिए 2 दिवसीय इस चोला सेरेमनी के उपलक्ष्य में यह अखंड पारायण रखा गया है, जिसमें प्रेम ही प्रेम भरा पड़ा। एक चौपाई का एक शब्द बंशी नाद कर रहा है, उसमें से प्रेम की धारा प्रकट हो रही है, जिससे
श्रवण करके आनंद लेते हैं, पी करके झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। ऐसे प्रेम की अनंत धारा को लेकर के प्रकट हुई यह वाणी, जिस वाणी का यहाँ पे अखंड पारायण के रूप में हम सभी सुंदर सा जी दर्शन कर रहे हैं। उसका अंतिम 2 प्रकरण आप सभी सुंदर सा जी श्रवण करेंगे और इसके बाद फिर जो हमारे प्रधान जी के द्वारा फिर अनाउंसमेंट किया जाएगा कि उस गोविंद को बधाई देनी है। जो हम लोग कहते हैं ना, प्रगट किया श्री नंद, उसने बधाई लेके नंद हुआ। तो यदि को नाम यदि किसी व्यक्ति को मिलता है ना, तो नाम भी इतना सरल नहीं कि ऐसे मिल जाए। एक संयोग को कभी किसी ने सोचा होगा कि सारे कुंभ राशि वाले हो और फिर इसके बाद पुत्र आए तो पौत्र आए तो वो भी कुंभ राशि वाला हो, उनका नाम गोविंद हो। और इसके बाद में आज तक मुझे लग रहा है कि शायद जयपुर तो अलग बात है, परिणामी जगत के इतिहास में ये नहीं होगा कि किसी बच्चे को चोला सेरेमनी के अंदर में इतना बड़ा प्रोग्राम करके, और जो हमारे प्रकट होने वाले महाराज संत शिरोमणि श्री सदानंद जी महाराज, सुखदेव जी महाराज की तरह, सुखदेव जी महाराज को राजा परीक्षित ने निमंत्रण नहीं दिया था या अपने साथ एक का बुकिंग नहीं करवाया था कि हम आपको पूरा राजपाट दे देंगे, आइए हमें भागवत कथा श्रवण करवाने के लिए, पर प्रकट हो गए। और बहुत बार विनती किया जाए तब भी कहीं शायद ये प्रकट होते नहीं है, पर किस तरह के जो गोविंद के साथ में संबंध बना कि आज अपने अमूल्य समय निकाल करके हमारे बीच प्रकट हुए हैं। इतने सारे गुरुजन और इतने सारे सुंदर सा न जाने गोविंद किस तरह के बरसात करेंगे और उसने सारे दुनिया को अपने प्रेम से सराबोर कर देंगे, जिसका साधन होगा बंसी, जिसका साधन होगा यह वाणी। ऐसे बंसी से संयुक्त इस वाणी का द्वितीय अखंड पारायण में हम सभी सुंदर साथी उपस्थित हुए हैं। तो आइए सिर्फ एक जयकारा के साथ पाठ का अंतिम 2 प्रकरण शुभारंभ करते हैं विश्राम के लिए। तो एक बार जयकारा बोलना ही पड़ेगा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। दशा कोई बुरा जो कहे सोबाही क्या मते पूरे भय। तीसरी बड़ी दिरस्व की भजन, पीछे खड़ी दुनिया नूर नजर, पीछे खड़ी दुनिया नूर नजर। देने क्या मते के पूरे कहे सो खास मत बालों ने लहे। क्यों लहे जाको लिखी दो जग, जावे नहीं तीनों की सके। शीश का दिन साहेब दिखावे, क्या मन को तुझा कोई न पावे। 5 सूरत लिखी आम सिपारे, ये समझे पाक दिल उजियारी। ये 5 ने कमल जो करे, सो विष्टि गुरमान से ना डरे। और झूठा कमल फैली करे, सो दो जग की आग में भरे। हमेशा रोज की बलकारा, रोज क्यामत के हुए तुआरे। ये दिन किने न किया मुकर्रर, काय पहचानो जिंदगी खबर। कोई न जाने या न जाने दिन इन समय हाथी की चेतन। उस दिन बदला होवे अति जोरा, हाथों सीधे साहेब करे मोरे। पहुंच के सुधई तुम्हें किन्ना, बुझ रखी दई देना। निहायत इस रोज की कोई न पावे, ये बात साफ रसिस्ता दिखावे। किनको नफा न देवे कोई, तब कोई न किसी के दाखल होए। कुवत समय कही जाए तो कोई नफा किसी को न सके पहुंचाए। महानिका साहेब परमाना करे सिफत खुदा मोमिनों पहचाना। मोमिन आखिरदारों को चाहे, हक में भी उन्हीं को मिलाए। जब जाहिर हुआ रोजा हज, तब काजिए खोलिया मुशाक मगर जाए। बादशाह में छत्रसाल सो कही, घड़ी मां बिरंदी छत्ता हो गई। घड़ी मां बिरंदी छत्ता हो गई। 9 में आ गया भाई कहे, 10 में अब सलीला भाई। मजरे सवे 11 के मध्य, सो कहे कुरान विवेक कई विधय। 11 बीच बड़ो विस्तार, प्रगटे विलन सब सिरदार। सब न्यामते सिरते दई सितार, उतर आए थे जो सवार। छिपा था बुजुर्ग बखता, जाहिर हुआ रोज दिखाई क्यामत। 11 शुक्रे चले सिरदार, पीछे 12 में जले हटकार।
जिन पाई रोज क्या मत तो सोचे बजल के नूर बखता बजल पीछे जब गया शिल्पा के पापा तो हुई तन तब तो दरवाजा मुझ के गया पीछे तो न भागा हो को न भया सब जले जले आजा जिले जाए उठाया सरा गिले एक शुरे उड़ाई के दिए दूसरे तेरे में कायम किए यो क्या मत हुए जाहिर दिन श्री मोहम्मद करीमत रोशन में श्री मोहम्मद करीमत रोशन में एक श्रे उड़ाई के दिए दूसरे तेरे में कायम किए यो क्या मत हुए जाहिर दिन श्री मोहम्मद करीमत रोशन श्री मोहम्मद करीमत रोशन बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो अब एक बार मैं अपनी यहाँ पे सारी विधि पूरा कर लूं। ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि महाराज जी करते तो सारा काम एक साथ में हो जाता है। अच्छी बात। हटा दो इसको, हटा दो। जो भी जो 571 श्री क्रमत नवा ग्रंथ बड़ा संपूर्ण कुल प्रकरण 524 जो पर राजा 157 काकन स्वागत संपूर्ण श्री कृष्ण नाम महिमा परिणामे तोले गए मुख श्री कृष्ण का हंत प्रसिद्ध प्रकट पाधरी जीवता की करंत गुड करो नर मेरा सभी अनंत अनेक धर्म धर्म से द्वास वसंत श्री करो साधना विप्रमुख वेद वदंत सकल क्रिया सो धर्म पालता दया करो जीव जंत व्रत करो विधि विधनाश देधाओ श्रीवंत भेस्करो साध संतना ज्ञानी ज्ञान कथंत तपसी को बुद्धि नमो सर्वांत सहंत पर तोले नावे इकने मुख से कृष्ण कहंत श्री महराज कहे मुख ये धना जो बड़ी उदय रमंत चौदे भवंत जीतियो धन धने कुलवंत धन धने कुलवंत ग्रंथ प्रशस्ति ये वचनामृत ग्रंथ में जो खोजे चितलाए हर हाथ पर धाम लो आत्म दृष्टि रखाए ये वचनामृत ग्रंथ को जो करे नित्य विचार आत्म जागृत होगी खुले धाम के द्वारा ये वचनामृत ग्रंथ को निश्चय जो कोई पूर्ण प्रेम जो खोजे सत्वर दर्शन होई ये वचनामृत ग्रंथ को पढ़े पढ़ावे कोई धाम रस द्विज जागनी मिले इच्छित सुख सोए ये वचनामृत ग्रंथ को जो करे नित पाठ अहिस जुगल स्वरूप सो खेले सातो घाट ये वचनामृत ग्रंथ को सेवे आठो जाम उन सब सुंदर साध को दास करे श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब हम सभी सुंदर साथ जी मौन होकर के 5 बार से तारतम महामंत्र का जाप करें। इसके बाद 17 चौपाई का पाठ श्रवण करेंगे। आज की चौपाई प्रकट की जाएगी। इसके बाद में उपस्थित गुरुजनों का आशीर्वचन या जो भी कुछ हमारे ट्रस्ट ने समिति ने या परिवार ने आयोजन किया है वो भी उस तरफ हम आगे बढ़ेंगे। आइए बिजना मंत्र का जाप करते हैं।
बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रास ग्रंथ प्रारंभ भजन प्रकरण 4। हरे पहला भजन कहो बात सीता रूपी दिन रात दावानल बले कई भात तेरी खिचड़ी कहो विख्यात बेसने लागी जाने ब्रधा माहे दिन बड़े अगाध तेता पीरे दुष्ट ने साध नहीं अधिकड़े समाध कृपा करो छो मंतणी शिखामण जो छो अति घनी अहनिसर्यो छो हमारी सारे तो मोहजल उतर सो पाए हे माया छे अति बलवंती उपनी छे बोल धनी थकी मुनि जन ने मना व्याहार शिव ब्रह्मादिक नौल है पार सकसन कादिक ने नौटले लक्ष्मी नारायण ने परिमली विष्णु वैकुंठ धामा है सागर शिखर नमो क्या काहे ये ऊपर हवे सो कहो बीजा नाम ते कहना लो एने बचने सर्वालो थयो ब्रह्मांड नो धन सर्वे आवयो तत्व सोहे जीती धा 14 लोक पताना की धा वही विधो तत्व मोह जेठ के उपन्यास कोई साथी कहे श्रृंगावती वल्लभा हे माया छे अति छल हवे युद्ध मार्यो छे हमसो एहनु कहियो न जाय बल एहना आयुध अमृत रूप रस छल बल बल अकल अगिन कुटिल ने कोमल चंचल चतुर चपल छाल हवे लोके किलो कहो विस्तार जोरावर अति अपार मोसु युद्ध मार्यो असाधार युद्ध करे छे बारंबार कहने लाग्या कोई वो खार मारो पेड़ न मुके न मैं बांध्या सामा हथियार तो जानो जो भेनो मारे एने समय जामा बीती केतली को ते फटी थी मैं तो रूढ़ी देख रही थी पण मुने लीधी जीती बाहे ग्रही रही श्री मैं कल तुम की धा फरी फरी पछे गत मत मारी हरी लई बस पोताने करी तमे अनेक शिखामण कहे पर भर मारे में काय न ग्रही मोसु एगी तो हज आई जो वाणी प्रमारी में नो रही तमे फेरे फेरे समझावे मुने तोहे बुध न आवे जुगते करीने जगावी लई तार तमे लगावी तमे अंतर्गते दीधा दृष्टांत प्यारे भागी मारा मन भ्रांत हवे तमे आव्याए कांत संसार दशा थई शांत जारे धनी धनवट करे प्यारे बल बैरी ना हरे वरी गया काम सरारे चले मन चित व्याकारज सरे मन चित व्याकारज सरे जारे धनी धनवट करे
प्यारे बल मेरी ना हरे, वली गया काम सरड़े चढ़े, मन चित व्याकारज सरे, मन चित व्याकारज सरे। नए प्रदक्षिणा करो दंडवत प्रणाम, समो साधना मनोरथ पूर जो, आराधनी श्री राम। मन मनोरथ पूरण गिरा, माराने कवार, वारणे जाए श्रीतागति, मयातम नाधा, मयातम नाधा। बोलो श्री पुराने नाम से प्यारे की जय। एक चढ़ा बस ये एक। जी गोविंद के लिए गोविंद से प्रार्थना की गई, तो गोविंद ने गोविंद के लिए अपने हृदय से माखन विषय प्रकट किया। परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण संख्या 3, चौपाई संख्या 129। दोई दोई सखियां सब संग मिल बैठ करे कई रंग, सुखपाल चलावे मन जो चाहिए जैसा जी। बहुत ही महत्वपूर्ण चौपाई। देखिए दुनिया भर के जितने भी धर्म शास्त्र है, चाहे वह किसी भी धर्म संप्रदाय के क्यों ना हो, चाहे वह धर्म शास्त्र संतों के द्वारा उनके माध्यम से वाणी प्रकट हुई हो, या ऋषि महर्षियों के द्वारा कोई ग्रंथ प्रकट किया गया हो, या फिर पैगंबर तीर्थंकर अवतारी पुरुषों के द्वारा रसूलों के द्वारा कोई भी पैगाम ले आया गया हो, पर उस सब का मूल सिर्फ नारायण और अक्षर तक जाता है, उससे ऊपर और उससे ऊपर शब्द तो जाता ही नहीं था। प्रेम की ही भाषा, प्रेम का मिश्रण सब कुछ, पर उससे दिव्य धाम परम धाम के अंदर में ही जो अक्षर और अक्षरातीत धाम है, अक्षरातीत धाम से कोई भी संदेश यदि अक्षर तक पहुंचता है तो फिर उस
सदस्वरूप भगवान जी का कर्तव्य बन जाता है कि उनके द्वारा बनाया गया जो संसार, उस संसार के हर प्राणी तक वह संदेश पहुंचा दे। पर पहले पहुंचेगा किनके पास? सदस्वरूप भगवान जी के पास। यदि आप सबों से बीता के दौरान में कभी कभी क्वेश्चन किया करता, आज भी ये क्वेश्चन उत्तर के साथ में, आंसर के साथ में कर देता कि सबसे प्रथम यदि कोई आपसे पूछे कि ताकत किसको मिला, सबसे प्रथम यदि आप सबों को ये पूछ दिया जाए कि